आदमी डर से सामने देखने लगा। फौरन उसने अपना सिर पानी में छुपा लिया, चुपचाप बैठा रहा, जरा भी हिलने की हिम्मत नहीं की। अचानक एक विशाल पैर जमीन पर आ गिरा। डर के मारे बकरी भागना चाहती थी, लेकिन 2 कदम ही चली थी कि उसे दैत्य ने पकड़ लिया। दैत्य उसे खाने ही वाला था। अगले ही पल उसे एक अजीब खुशबू महसूस हुई। वाह, क्या खुशबू है! इंसान की खुशबू। हालांकि इस वक्त दजवांग पेड़ के पीछे छिपा हुआ था, मगर उसकी लुभावनी खुशबू छिप नहीं पाई। पल भर में ही दैत्य उसके पीछे आ पहुंचा। बिना कुछ कहे पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया। आदमी बहुत डरा हुआ था, मगर जिंदा रहने की चाह ज्यादा थी। अगर जान बचानी है तो भागो। हालांकि दैत्य दिखने में भारी भरकम था, लेकिन उसकी लंबी टांगें उसे धीमा नहीं होने देती थीं। एक ही छलांग में उसने आदमी को जमीन पर गिरा लिया। अपने साथी को दैत्य के चंगुल में देखकर पास ही खड़ा कप्तान बिना सोचे समझे हथियार उठाकर उसकी ओर दौड़ा, मगर दैत्य ने एक ही बार में उसे मौत के घाट उतार दिया। पानी में छिपा जैक ये सब देख रहा था। दोनों साथियों को पकड़ते देख वो चुपचाप दैत्य के पीछे पीछे चल पड़ा। काफी देर पीछा करने के बाद जैक पहुंच गया दैत्य के संसार में। यहाँ बहुत सारे दैत्य रहते थे, और जिन 2 इंसानों को पकड़ा गया था उन्हें भी एक बड़े घर में फर्श पर रख दिया गया। वहीं एक पिंजरे में उनकी राजकुमारी भी कैद थी। दैत्य का सरदार आगे बढ़ा, एक आदमी को उठाया और पूछताछ शुरू कर दी। मैं ही हूं, विजेता। मगर आदमी नहीं झुका, इसीलिए उसे मार डाला गया। उसी वक्त जैक भी दैत्यों की गुफा तक पहुंच चुका था। वो एक दैत्य के पीछे चुपचाप चलता रहा। तभी 2 और दैत्य सामने से आ गए। जैक फौरन एक पत्थर के पीछे छिप गया। दैत्य नजदीक आते जा रहे थे। जैक पत्थरों के बीच सरक गया और बच निकला। जैसे ही दैत्य दूर गए, वो पीछे मुड़ा और जाने लगा। तभी उसे जमीन पर गिरा हुआ एक महल का छज्जा दिखा। जैक समझ गया कि राजकुमारी जरूर पकड़ी गई है। दूसरी ओर एक दैत्य ने एक इंसान को खा लिया, और अब उसका निशाना था दूसरा इंसान। तभी एक और दैत्य बीच में आ गया, पर बात पूरी भी नहीं कर पाया कि उसे एक 2 मुंहे राक्षस ने हथौड़े से पटक दिया। द हॉन्ट थंब, बट शी इज डिफरेंट, मर्डरर अब्यूजेस हिज पावर। इसी बीच एक आदमी जो मुकुट पहने हुए था दैत्यों के सामने आ गया। सभी दैत्य घुटनों के बल झुक गए, क्योंकि उस आदमी के सिर पर जो मुकुट था वो दैत्य जाति का पवित्र चिन्ह था। कहते हैं जिसके पास वो मुकुट हो वो पूरी दैत्य जाति को आदेश दे सकता है। लाचार 2 मुंहा राक्षस भी सिर झुकाकर नतमस्तक हुआ। आदमी दैत्य के चेहरे पर कदम रखते हुए धीरे धीरे राजसी महल की ओर बढ़ने लगा। पास खड़ी राजकुमारी समझी कि उसे अब बचा लिया जाएगा, मगर उस आदमी ने अपनी असली मंशा दिखाई। आई एम टॉकिंग टू जायंट्स, आई ब्रिंग यू। इसके बाद राजकुमारी और सेनापति को रसोई में ले जाया गया। दैत्य थे। तभी राजकुमारी को एक कोने में छिपा जैक दिख गया। उधर सेनापति को चिपचिपे आटे पर फेंक दिया गया। वो पूरी ताकत लगाकर निकलने की कोशिश करने लगा, मगर आटा बहुत चिपचिपा था, और डरावना यह था कि एक भूखा दैत्य उसके ऊपर मैदा छिड़कने लगा। औरत उस मर्द की हालत पर दुखी थी, मगर दैत्य की अगली हरकत ने सबको चौंका दिया। दैत्य ने उसे उठाकर एक किनारे रखा और फिर औरत की ओर देखा। थोड़ी देर सोचा, फिर कोई औजार ढूंढने चला गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए जैक रस्सी की मदद से ऊपर पहुंचा। औरत खतरे में थी। जैक ने बगल से चाकू उठाया और पूरी ताकत से दैत्य के सिर पर फेंका। चाकू दैत्य की गर्दन में जा धंसा। तेज दर्द से दैत्य पीछे हटने लगा, मगर चाकू तक हाथ नहीं पहुंच पाया। तभी वो दीवार से टकराया और वहीं दम तोड़ दिया। इस तरह जैक ने अपने साथियों को बचा लिया। तीनों नदी किनारे पहुंचे और घावों पर पट्टी की। इस दौरान जैक और औरत के बीच कुछ खास पनपने लगा। फिर वो जल्दी से बाहर निकलने के रास्ते की ओर भागे, मगर देखा कि गद्दार ने पहले से दैत्य को तैनात कर रखा है। अब फंसे हुए थे। जैक को एक आइडिया आया। थोड़ी देर बाद वो और उसका साथी एक बड़ा मधुमक्खी का छत्ता लेकर दैत्य के पास पहुंचे। धीरे से उसका हेलमेट उठाया गया। जैक ने छत्ता अंदर रखकर हेलमेट बंद कर दिया। दैत्य तब भी सो रहा था। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक दैत्य उठकर अपना सिर पीटने लगा। मधुमक्खियां और भी भड़क गईं। वो लहराता हुआ खाई के किनारे पहुंचा, मुश्किल से हेलमेट निकाला, मगर तब तक उसका चेहरा सूज चुका था। एक मधुमक्खी अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। और फिर दैत्य नीचे खाई में जा गिरा, और खाई के नीचे था इंसानों का संसार। कुछ साधु प्रार्थना कर रहे थे। तभी एक सुंदर स्त्री आकाश से नीचे गिरी। शोर सुनकर राजा भागा चला आया। देखते ही समझ गया ये वही दैत्य है जो इंसानों को खा जाता है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, दैत्य द्वीप से जुड़ी जादुई वृक्ष को काट डालो। लेकिन उस वक्त जैक और राजकुमारी उसी वृक्ष से नीचे आ रहे थे। वे पूरे दिन और रात चलते रहे। अंत में जमीन की रोशनी नजर आई। राजकुमारी समझी कि राजा उनका स्वागत कर रहा है, मगर सैनिक तो पेड़ काट रहे थे। हजारों सैनिकों ने पूरी रात मेहनत कर पेड़ को गिराई दिया, पर जैक और राजकुमारी अभी जमीन पर नहीं पहुंचे थे। उन्होंने बेल का सहारा लेकर झूला बनाया और धीरे धीरे उतर गए। सेनापति तो किस्मत वाला निकला। सीधे उस पेड़ के साथ